हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेस में। मैं नीतीश कुमार। हम सब अभी के बाद वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ये टॉपिक ऐसे तो मानिए कि क्लास 9th का भी होगा, क्लास 10th का भी होगा, ठीक है, क्लास 12th का भी होगा। यहाँ पे खास करके ये टॉपिक जब बताएंगे आपको बिलियन पढ़ाएंगे यहाँ पे बिलियन के बारे में, तो टॉपिक 9th का भी हो सकता है, टॉपिक 12th का भी हो सकता है, ठीक है। आइए हम समझते हैं इस वीडियो में कि बिलियन क्या होता है और निलंबन किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं, ठीक है। हम सब इस वीडियो में ये तीनों को कवर करेंगे और जानेंगे फिर हम सब कि इसी के बिलियन के द्वारा ही जो कार्बोनेटेड वाटर बनता है वो हमारे शरीर पे क्या असर डालता है और हमें कार्बोनेटेड वाटर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। हम इस तथ्य को जानेंगे। और जो हम सब जो पेप्सी या कोको कोला या ठंडा पीते हैं वो किस प्रकार का एक वाटर होता है उसके बारे में, और उसके पीने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। चलिए रीप पे सबसे पहले बात करें हमसे यहाँ पे, तो देखिए बिलियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। यदि हमसे यहाँ पे बिलियन की बात करें तो बिलियन का मतलब होता है कि बिलियन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का घोल, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम सब क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब समांगी का अर्थ क्या होता है, तो समांगी का मतलब होता है कि वो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद वो एक रूप में हो जाता है, तो हम सब ऐसे को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलता है और जब मिलकर एक समांगी मिश्रण तैयार करता है तो उसे क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। लेकिन बिलियन के जो भी अवयव हैं उनके बीच किसी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यदि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद वो यदि रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसे एक यौगिक का निर्माण हो सकता है या कुछ, है ना, उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे बिलियन क्या है, बिलियन एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। और बिलियन के अवयवों के बीच किसी भी प्रकार का, है ना, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। तो बिलियन यदि हम बात करें यहाँ पे तो देखिए जैसे यदि हम बात करें तो चीनी और जल एक बिलियन है, ठीक है। चीनी और जल का बिलियन, जो चीनी और जो जल का घोल होता है वो एक प्रकार का बिलियन है, ठीक है। इसी प्रकार से दो बात होती है, ठीक है। किसी भी पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन तो कहते हैं, लेकिन बिलियन का निर्माण किस प्रकार से होता है वो जानिए, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें बिलियन का निर्माण, तो बिलियन का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लिखेंगे नहीं, कुछ बताएंगे, समझना पड़ेगा। बिलियन का निर्माण देखिए कैसे होता है। जब कोई भी पदार्थ, ठीक है, जब कोई भी पदार्थ द्रव पदार्थ में घुल जाता है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, बिलियन का निर्माण होता है। यानी जब कोई पदार्थ किसी भी विलायक में घूमने से क्या होता है कि वो बिलियन का निर्माण होता है। ये विलायक क्या होता है, हमने बोला कि बिलियन का निर्माण कैसे होता है, तो कोई भी पदार्थ जब विलायक में, है ना, जब विलायक में घुलता है तो विलायक में घुलने से वो क्या होता है, एक बिलियन का निर्माण करता है। ये विलायक क्या होता है वो समझिए, ठीक है। बिलियन का निर्माण क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ, है ना, विलायक, ठीक है, विलायक में घुलता है तो घुलने के बाद विलयन का निर्माण करता है। तो हम समझेंगे कि विलायक क्या होता है। तो यदि हम यहाँ पे विलायक की बात करें, देखिए विलायक एक वैसा द्रव पदार्थ है, याद रखिएगा विलायक हमेशा एक द्रव पदार्थ ही हो सकता है खास करके, ठीक है। तो विलायक एक वैसा द्रव पदार्थ है जिसमें कोई भी पदार्थ को अपने आप में घुला लेता है, तो हम सब उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक, है ना, किसी भी पदार्थ को क्या करता है, वो अपने आप में घुलो, है ना, मतलब मिला लेता है, तो मिलाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलयन का निर्माण इस विलायक से ही होता है। अब देखिए बिलियन की से बात करें तो बिलियन एक प्रकार का घोल है, ठीक है। नमक और चीनी, पानी का घोल एक बिलियन है, चीनी और पानी का घोल एक बिलियन है, ठीक है। बिलियन का निर्माण हमेशा विलायक में किसी भी पदार्थ को घुलने से बनता है। और विलायक क्या होता है कि जब विलायक एक वैसा द्रव पदार्थ है जिसमें कोई भी पदार्थ को वो अपने आप में घुला लेता है और वो एक बिलियन का निर्माण करता है, तो हम सब इसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। विलायक के बाद देखिए क्या होता है, विलायक में जो पदार्थ घुलता है, जो घुलकर एक बिलियन का निर्माण करता है ना, हम सब उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, विलेय, ठीक है। विलेय वैसा पदार्थ है जो विलायक में घुलने के बाद, जो विलायक में घुल जाता है, ठीक है। कोई पदार्थ
जब विलायक में घुलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। जैसे चीनी और पानी का घोल में क्या होगा कि जो चीनी पानी में घुलता है, इसीलिए चीनी आपका विलेय है और पानी आपका क्या है, विलायक है। और चीनी और पानी का जो घोल होता है वो आपका एक विलयन है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम यहाँ पे बात की विलायक के बारे में और विलेय के बारे में। कोई पदार्थ जिसमें घुला वो विलेय, और जो पदार्थ जिसको आपस में घुला लेता है हम उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। तो यानी विलयन का जो निर्माण होता है वो विलयन का निर्माण क्या चीज से होता है, विलेय और विलायक से घुलने के बाद क्या होता है, एक विलयन का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी या आप इसे समझ सकते हैं इस भाषा में कि जिसकी मात्रा कम उसे विलेय कहेंगे और जिसकी मात्रा ज़्यादा उसे विलायक कहते हैं। याद रखिए, जैसे चीनी और पानी में हम क्या करते हैं कि चीनी की मात्रा कम रहती है तो चीनी विलेय है, और पानी का मात्रा ज़्यादा होता है इसलिए पानी आपका क्या है, विलायक है, ठीक है। तो चीनी और पानी में चीनी आपका विलेय होगा और पानी आपका क्या होगा, विलायक होता है। तो जिस विलयन में जिसकी मात्रा कम उसे विलेय कहते हैं और विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा हम उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। विलयन का निर्माण विलेय और विलायक से मिलकर होता है। अब देखिए, जब विलयन बनता है विलेय और विलायक से मिलकर के, तो विलेय और विलायक के कुछ कण होते हैं, ठीक है। तो देखिए विलयन में है ना घुले पदार्थ जिसे हम विलेय कहते हैं, विलेय के कण को ना हम सब परिक्षेपित कण कहते हैं। क्या, परिक्षेपित कण, ठीक है, परिक्षेपित कण कहते हैं। और विलयन में जो विलायक होता है हम सब उसके कण को परिक्षेपण कण कहते हैं, परिक्षेपण, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण कण कहते हैं, याद रखिएगा। विलयन में जो विलेय होता है उसके कण को परिक्षेपित कण कहते हैं और विलयन में जो विलायक का जो कण होता है उसे परिक्षेपण कण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात होता है कि अभी तक देखिए विलायक जो खास ग्रुप का होता है ना, विलायक की यदि बात करें, विलायक खास जो होता है वो एक द्रव पदार्थ ही होता है, क्योंकि द्रव पदार्थ में देखिए विलयन क्या होता है, विलयन में बात करें तो विलायक जो होता है ना एक द्रव पदार्थ होता है, ठीक है। द्रव पदार्थ में ही ठोस घुलते हैं, ठीक है, अधिकतर ठोस ही घुलता है, उसके बावजूद द्रव भी घुलता है, गैस भी घुलता है, लेकिन जो विलयन में होते हैं, ठीक है, जो द्रव के रूप में जो विलायक होता है वो खास करके जो होता है विलायक के रूप में। देखिए पानी भी एक प्रकार का आपका क्या है, विलायक ही है, और पूरे साइंस में पानी को, ठीक है, एक सबसे अच्छा विलायक माना गया है, क्योंकि पानी क्या करता है कि अधिकतर पदार्थों को अपने आप में घुला लेता है, ठीक है। तो पानी आपका क्या है, एक बहुत बढ़िया विलायक है। इसके बाद हम करें, यदि हम विलयन के बारे में जानें तो ठीक है, विलयन क्या होता है। देखिए विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए चीनी और जल का जो विलयन बना वो एक कैसा विलयन होना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम सब यहाँ पे बात करें तो देखिए आगे जो हम सब बात करेंगे जलीय विलयन, ठीक है। जलीय विलयन किसे कहते हैं, तो देखिए जब कोई पदार्थ जल में घुलने के बाद एक विलयन का निर्माण करता है तो हम सब उसे क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं, क्योंकि जल एक बहुत अच्छा विलायक है जिसमें क्या करता है वो सभी पदार्थों को है ना वो अपने आप में घुला लेता है, ठीक है। इसीलिए पूरे साइंस में जल एक अच्छा विलायक है। तो जब कोई भी विलयन जल से मिलकर बना हुआ हो हम सब वैसे विलयन को क्या कहते हैं, यहाँ पे जलीय विलयन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यदि हम सब जलीय विलयन की बात करें यहाँ पे, तो देखिए हम सब जैसे चीनी और जो जल है वो भी एक जलीय विलयन है, नमक और जल वो एक जलीय विलयन है, ठीक है। देखिए सोडा वाटर भी क्या है, एक प्रकार का जलीय विलयन ही है। सोडा वाटर क्या होता है वो जानिए, ठीक है। हम सब के पास क्या होता है ना कि जल, ठीक है, जल में जब हम सब हमने क्या बोला कि विलयन तो ठोस द्रव का भी हो सकता है, विलयन द्रव का भी हो सकता है, विलयन गैस और द्रव का भी हो सकता है, ठीक है। तो जो विलयन में जल यदि विलायक होता है और उसमें कोई पदार्थ घुलने के बाद एक विलयन का निर्माण करता है तो हम सब वैसे विलयन को बात यहाँ क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल चीनी पानी तो है ही, नींबू पानी तो है ही, इसके अलावा सोडा वाटर भी क्या है, एक प्रकार का जलीय विलयन है, क्योंकि सोडा वाटर में क्या होता है, गैस है ना मिला हुआ होता है जल में और वो मिल करके सोडा वाटर का निर्माण करता है। आइए देखते हैं कि आखिर सोडा वाटर का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जो सोडा वाटर जो होता है ना वो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और
प्लस जल का 1 बिलियन होता है, ठीक है, मिलकर के सोडा वाटर बनाता है। हम सब इसी को क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं, सोडा है। और जो हम सब पेप्सी ठंडा जो भी पीते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, सोडा वाटर है। वो क्या हो जानिए, वो जो है ना वो एक कार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है। जो सोडा वाटर कैसा है, सोडा वाटर जो है एक आपका कार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है। जब हम सब कार्बन डाइऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो क्या है, वो एक प्रकार का कार्बोनेटेड वाटर बनता है और हम सब उसी को यहाँ पे सोडा वाटर कहते हैं। और यदि बात करें देखिए तो ये जो आपका है ना, जितना भी आपको ठंडा है, ठीक है, ठंडा जितना भी हम सब पीते हैं, ठंडा भी एक प्रकार का कार्बोनेटेड वाटर है, कुछ नहीं है, केवल एक सिंपल सी कार्बोनेटेड वाटर है। और पेप्सी या ठंडा भी एक प्रकार क्या है, जलीय विलयन है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल में घुला हुआ होता है, इसीलिए वो एक कार्बोनेटेड वाटर है। इसमें क्या होता है वो जानिए, ठीक है। हमारे पास ऐसा भी आप पढ़े होंगे कि पानी में है ना हम सब गैस को मिला नहीं सकते हैं, ठीक है। ये तो मानते हैं कि पानी में गैस की मात्रा होती है, तो का वो तो है ना ऑक्सीजन जो होता है बात ही अलग है। यही बात है ना कंपनी वाले ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को जल में कैसे मिलाया जाए, ठीक है, ये तरकीब निकाली और उसी से आपको वो कार्बोनेटेड वाटर देता है। जो भी सर जो ठंडा पीते हैं वो केवल एक पानी है, सिंपल सी पानी, वो कुछ नहीं, वो केवल एक कार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, उस जल में घोल करके उसको पैक कर दिया गया है, ठीक है। जब देखते होंगे कि जब सब किसी भी पेप्सी को जब ढक्कन खोलते हैं ना तो उसमें बुलबुला नजर आता है, ठीक है। वो बुलबुला क्या होता है, वही गैस होता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वो खुलता है तो गैस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आप देखते भी होंगे उस पेप्सी या ठंडा के पीछे में लिखा हुआ होता है कि यह क्या है, एक कार्बोनेटेड वाटर है, जिसमें अच्छा लगने के लिए है ना फास्फेरिक एसिड मतलब मिला दिया जाता है, जो पीने में खट्टा लगता है, या फिर उसमें शुगर होता है जो है जिसमें मीठा लग सकता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से वो ठंडा तैयार होता है। ऐसे तो बात करिए कि जो हम सब जब, ठीक है, जब ठंडा को पीते हैं ना और जो ढेकार आता है तो वो ढेकार हमारे गैस का नहीं आता, वो हमारे बॉडी का नहीं आता, वो हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, उस कार्बोनेटेड वाटर को जब पीते हैं तो उस कार्बोनेटेड वाटर में क्या है, ऑलरेडी पहले से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। और जब हम सब पीते हैं तो वही ढेकार के रूप में बाहर आता है, तो हमको लगता है कि हमारे बॉडी से वो ढेकार बाहर आता है, लेकिन सच क्या है, आप जानबूझकर वो कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे हैं जल के माध्यम से और वही ढकार के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। हाँ, कार्बोनेटेड वाटर भी एक प्रकार का जलीय विलयन तो है, ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद नहीं है, जहाँ तक नुकसान करता है। जैसे जब हम सब कार्बोनेटेड वाटर को पीते हैं ना तो इसमें क्या होता है कि कार्बन की मात्रा होने से जब हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है, जैसे दूध पीते हैं तो कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कैल्शियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, पत्थर के रूप में जम जाता है और जो हमारे किडनी को प्रभावित करता है, और हमारे किडनी में जो स्टोन होता है इसी के कारण होता है। ये नहीं कहते हैं कि मतलब इसी को पीने से होता है, हाँ इसको पीने से हो सकता है, लेकिन हमारे जो पथरी में जो किडनी जो हमारे जो किडनी में जो पथरी होता है वो इसी प्रकार से होता है जब हम सब कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और हमारे बॉडी में पहले से जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसके वजह से हमारे किडनी में क्या होता है, स्टोन हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा वाटर है, जो कैसा वाटर है, वो कार्बोनेटेड वाटर है, इसीलिए हमें इससे नहीं पीना चाहिए। इससे बेहतर क्या है कि हमें पानी पीना चाहिए, वो बढ़िया है, लेकिन ये पीना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हो सकता है कि शुगर भी बढ़ जाता है, या फिर हमारे लीवर को आना, या फिर हमारे फिर फेफड़े को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना विलयन के बारे में, विलयन क्या होता है, हमने विलायक के बारे में जाना, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय और विलायक मिलने से एक विलयन का निर्माण होता है, ठीक है। जिसकी मात्रा कम उसे विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा उसे विलायक कहते हैं, और वो मिलकर एक विलयन का निर्माण होता है। विलयन में भाग लेने वाले अवयव के बीच किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चीनी और पानी की बात करें, यहाँ पे घोल की बात करेंगे तो चीनी आपका विलेय हो जाएगा और पानी आपका विलायक हो जाता है, ठीक है। जब कोई पदार्थ जिसमें घुलता है उसे विलेय कहते हैं, और जब कोई पदार्थ जिसको घुला लेता है आपस में उसे विलायक कहते हैं, और इस प्रकार से विलयन का एक निर्माण होता है। बाकी का वीडियो से बात करेंगे आगे चल करके, निलंबन क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है, और भी पढ़ना यहाँ पे है विलायक और विलयन के बारे में, विलयन कितना प्रकार के होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हम सब ठंडा पीते हैं वो एक केवल कार्बोनेटेड वाटर है, जो कैसा विलयन है, वो एक जलीय विलयन है, ठीक है जी। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा।
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे ऑन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एनआर क्लासिक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।